मैंने कहा एक शैतान का लश्कर, एक रहमान का लश्कर। उस लश्कर में शैतान है, इस लश्कर में अल्लाह ताला के सिपाही हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मैं दोनों लश्कर तुम्हारे सामने रखता हूं, बात समझते जाओगे आसानी होगी। शैतान का लश्कर भी अपनी जगह पर कायम है, काम कर रहा है, और उस लश्कर के अंदर शैतान के लश्कर का सिपह सालार एक वक्त में फिरौन बन के आया, तो अल्लाह ने अपने लश्कर में मूसा को भेज दिया। सुभान अल्लाह। जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर नमरूद आया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर अबू जहल आया, अबू लहब अतबा शैबा आए, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। जब शैतानी लश्कर का सिपह सालार बनकर यजीद आया, तो अल्लाह ताला ने फिर यजीद के मुकाबले में हुसैन को भेज दिया। आगे बढ़ो, जब शैतान का लश्कर आगे और मजीद उसके सिपाही और सिपह सालार आए, तो इधर अल्लाह ताला ने भी अपने सिपह सालार तैयार किए। अल्लाह ने बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम को भेज दिया। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मुईनुद्दीन को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर का सिपह सालार बनकर पृथ्वीराज चौहान आया, तो रहमान के लश्कर के सिपह सालार बनकर हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। सरकारे गरीब नवाज आ गए, सरकारे साबिर पाक कलियरी आ गए, सरकारे कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी आ गए। ये तमाम के तमाम दिल्ली के खाजगान आ गए। हजरत अलाउल हक पंडवी आ गए, मखदूम समनानी आ गए, शाह बरकतुल्लाह महरवी आ गए, शाह आले मुस्तफा महरवी आ गए। अल्लाह ताला के लश्कर के सिपाही बनकर ये सारे के सारे आ रहे। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब अब ये जुमला तवज्जो से सुन लेना, जब शैतान के लश्कर का सिपाही बनकर अशरफ अली थानवी आया, तब अल्लाह ने अपने लश्कर का परचम आला हजरत के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं, ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं। आओ जरा सा जहन और करीब करो, बात को जल्दी आगे बढ़ाकर समेट दूं। सबके सब ख्वाजा से प्यार करते हो? जोर से बोलो। जितने प्यार करते हैं वो जोर से बोलें या ख्वाजा। जितने प्यार करने वाले जितना ज्यादा प्यार करते हैं और बुलंद आवाज से कहें या ख्वाजा, या ख्वाजा। और हम दीवाने हैं, हम तो यूं कहते हैं, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बेशक। चौथा मिसरा आपको बिल्कुल जिंदा कर देगा। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। ये मेरे ख्वाजा ने बनाया है हमें ऐसा कि हमारे दिल में जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कहां से आई। इधर तो हिंदुस्तान का हाल ये था, टन टन टना टन। क्या बात। अरे यही तो था, टन 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 टन। कभी इस वाले के आगे हाथ जोड़े, इसे जगाया, टन टन टन। कभी अपना एंटीना हिलाया। क्या था हिंदुस्तान में? यही तो सब कुछ था। ऐ लोगों, हिंदुस्तान में यही तो था।
लेकिन ये कलमा हक कहां से आया? मदीने वाले के हुक्म पर ख्वाजा आए और ख्वाजा ने हिंदुस्तानियों से कहा, ए हिंदुस्तानियों बहुत हुआ टन टनाटन, अब जरा वो पढ़ो जो मैं पढ़ाऊंगा। दाखिल होते होते 5 लाख को सरकारे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया? आज गरीब नवाज ने जो कलमा उधर पढ़ाया हिंदुस्तान में, हम सबको जो कलमा गरीब नवाज के तवस्सुल से मिला, आप भी मेरे साथ मिलकर सारे के सारे पूरा मजमा अल्लाह के जिक्र की नियत करके कलमा पढ़ ले। पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। ये जिक्र असबात नफी कहा जाता है इसे। इसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत की बात है कि उसके खुदा होने, उसके माबूद होने का इकरार है। दूसरी तरफ माबूदाने बातिल का इनकार है। इसमें नफी भी है। थोड़ी सी को बढ़ाएं भैया, सारा मजमा जरा कलमा शरीफ पढ़ेगा मेरे साथ मिलके सारे। उधर हिंदुस्तान के राजा का इधर हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो जरा वो याद भी जिंदा कर लें। पढ़े मचल के, ला इलाहा। अभी आवाज में दम नहीं है। देखो ये माइक रखा है, तुम्हारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि आपकी आवाज इस माइक में आए। इस माइक के जरिए ये जो डिवाइस लगे हुए हैं, ये जो कैमरे वाले, ये जो यूट्यूबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाए। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया सुने और पता लगे मेहदी टोला वालों ने जब अल्लाह का जिक्र किया था तो एक माहौल बन गया था। अल्लाह का जिक्र करो, तड़प के मचल के सारे लोग बाबा से बुलंद पढ़ेंगे, ला इलाहा हो, ला इलाहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उधर पढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान आया। पृथ्वीराज चौहान मुकाबला करना चाहता था, जादूगर था, मगर ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सर पे बरसते हुए कहा, पढ़ ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जो टन टन टनाटन करने जा रहे थे उनके रास्ते में गरीब नवाज ने अपनी कुटिया बनाई, रास्ते में बैठ गए। जितने भी आते गए उनको रब का कलाम सुनाते गए। जब उनके दिलों में कुरान अल्लाह का उतरता गया, घर करता गया, तो फिर गरीब नवाज सरकार ने कहा, पढ़ो ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला। ये औरतें जितनी है वो जोर से नहीं पढ़ेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो भी जिक्र करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और मर्द सारे जोर से पढ़े, ला इलाहा। फारान की चोटी पे खड़े होकर जो कलमा मुस्तफा ने अहले मक्का को पढ़ाया था, उधर मेरे आका ने कहा था, ऐ लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही कलमा हिंदुस्तान आया, मोइनुद्दीन लेकर आए। अल्लाह वाले ने आकर इधर पढ़ा दिया, पढ़ो ला इलाहा। अच्छा लगा, अच्छा लगा, सुकून मिला। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान जो कर दिया, अल्लाह ताला का वाज़ेह ऐलान है, दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून जो मिलता है वो किससे मिलता है? बोलो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र कर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, इत्मीनान दिलों को, सुकून दिलों को रब के जिक्र से मिलता है, और रब का जिक्र करने का तरीका अल्लाह वालों ने सिखा दिया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बात को जल्दी तकमील तक पहुंचाता हूँ, इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ, बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनो, क्योंकि मेरे बाद में एक अज़ीमुश्शान खिताब आपको सुनना है। उसके लिए आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तैयार होकर बैठे, बिल्कुल डट जाएं।
आज के मुझे मालूम है, परेशान ना हो आप, बिल्कुल मुझे पूरा ख्याल है, जरा सी बस मोहलत चाहिए मुझे आपसे। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर दुनिया को बता दिया कि वली को सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता बल्कि उसके तकवे से उसे पहचाना जाता है। क्योंकि शैतान के लश्कर वाले जितने भी होंगे वो कहेंगे कि शरीयत से दूर रहो, और रहमान के लश्कर से जितने भी होंगे वो कहेंगे अगर शरीयत नहीं है तो तरीक़त तक आप पहुंच ही नहीं सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सरकार गरीब नवाज ने कौन सा रास्ता सिखाया, कौन सा रास्ता दिखाया, किस रास्ते का मुसाफिर बनाया? वो रास्ता जिस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों गौर करो, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा दिलों पर हुकूमत करने आए थे तो क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि शैतान के लश्कर में न जाना, रहमान के लश्कर में जाना। तुम अपने आप को शैतान से बचाना, क्योंकि शैतान के लश्कर के कई सिपाही आज भी हमें जगह जगह टहलते मिल जाते हैं। कोई चरस पीते हुए मिलेगा, कोई चिलम का धुआं उड़ा हुए मिलेगा, और ये सारे शैतानी लश्कर वाले अपने आप को तरीकत वाला कहेंगे, तरीकत वाला बताएंगे, और तरीकत वाला बताकर शरीयत की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। तो जितने भी ऐसे होंगे समझ जाना वली नहीं हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों जहन बना लो और आज से ये बात जान लो, वली का मफहूम कुरान ने जो बयान किया वो फकत तकवा है, इताअत है, बंदगी है, सजदे हैं। अल्लाह ताला के वलियों ने यही तो दिया है, यही तो पैगाम दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बात होती है, हिंदुस्तान वालों सुनो, हमने आज हिंदुस्तान की हालत को देख लिया। हम आज देख रहे हैं मुसलमान को सिलसिले चिश्तिया की आड़ में इसका सहारा लेकर लोग क्या करते हैं? नाचना गाना इस सिलसिले की आड़ लेकर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। हम चिश्ती हैं, हम नाचेंगे। क्या कह रहे हैं? उर्स आया था, ख्वाजा का मेला आरेला अपन अजमेर जा रेला। अच्छा, इससे मालूम करो तू ख्वाजा के मेले में अजमेर जा रेला, मगर ये बता तेरे पड़ोस में मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं जा रेला? अजमेर जा रेला मगर मस्जिद में नहीं जा रेला। अजमेर क्या करने जा रेला? क्या करने? तो पता लगा नाचने, ठुमके लगाने, डांस करने। हाँ, समझ में आता तेरा अजमेर जाना, अगर तू इधर सर झुकाता, अपने रब को मनाता, फिर कहता मौला जिस पर तूने इनाम किया, जिसे तूने राजा बना के भेजा, मैं उसकी सीरत पे भी अमल करता हूँ, और अब मैं उस ख्वाजा के दरबार में फैज पाने के लिए जा रहा हूँ। मगर नहीं, ये तो कह